हेलो बच्चा पार्टी। आज हम शुरू करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के क्वेश्चंस। और आज हमारे पास है 11.1। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और ये मैंने तो हाथों से लिखे हुए हैं, आपको मैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे शो करवा दूंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है जी। और ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इफ़ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, इसका मतलब उसका एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन 1। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो हमें आर चाहिए, एक हमें थीटा चाहिए। और थीटा तो हमको सवाल में दे ही रखा है, θ = 60 डिग्री। और रेडियस यानी कि आर भी हमको दे ही रखी है, आर बराबर है 6 सेंटीमीटर। और हर सवाल को करते टाइम ना एक आप डायग्राम बना लेना, ये बहुत अच्छा होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर बना लेते हैं हम। तो ये हमने बनाया सेक्टर, और सेक्टर के बीच में ये रहा हमारे पास एंगल 60 डिग्री, और ये हमारे पास रेडियस 6 सेंटीमीटर, और ये भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो थीटा अपने पास कितना 60, तो ये 60/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है भाई। आर कितना है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6, और आर का स्क्वायर है ना, इसलिए हमने 6 को 2 बार लिखा है। और अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, इतना तो आता ही होगा आपको। और ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 से 6 कट जाएगा बस। अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर एक सर्कल गिवन है, और इस सर्कल की सर्कमफेरेंस का मतलब क्या होता है, ये आउटर लेंथ। अगर एक सर्कल को हम एक धागे से चारों तरफ बांध देंगे तो उस धागे की जो लंबाई आएगी उसको बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस। तो हमें सर्कमफेरेंस दे रखी है हमको 22 सेंटीमीटर। हमें सर्कमफेरेंस दे रखी है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये सर्कल है, और सर्कल को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वली पार्ट में, तो ये जो हमारे पास ईच सेक्शन आता है, ईच सेक्शन, तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। तो इसको हम कहेंगे, ये जो हमारे पास ईच पार्ट आ रहा है, ईच पार्ट को हम कहेंगे क्वाड्रेंट। और हमको इसी क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। आइए निकालते हैं। तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेक्टर जैसा फील हो रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला खोल दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की नीड होती है, एक रेडियस और एक थीटा। तो थीटा यानी कि एंगल, तो सवाल में हमें एंगल दे रखा है, बिल्कुल नहीं दे रखा है, वो हमको निकालना पड़ेगा। और रेडियस हमको दे रखी है, रेडियस भी नहीं दे रखी है, वो भी हमको निकालना पड़ेगा। तो पहले थीटा कैसे निकालेंगे वो देख लो। थीटा क्या है, थीटा निकालने की एक छोटी सी ट्रिक है कि 360 को ना आप डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ सेक्टर, यानी कि इसके जितने भी सेक्शन हो रहे हैं आप नंबर ऑफ सेक्शन या फिर नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर कितने सेक्शन हो रहे हैं इसके, 1 2 3 4 सेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पर आपके 4 सेक्टर हो रहे हैं। तो आप इस 360 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 360/4 कितना होता है, 90 होता है। इसका मतलब थीटा अपने पास हो जाएगा 90 डिग्री। और सर्कमफेरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है, नहीं होता है, बिल्कुल। और सर्कमफेरेंस हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आप आर की वैल्यू निकाल लो। तो 2 ऐसी कैसी, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर इसको 22। एंड अब तो आपको कैलकुलेशन आती ही होगी, ये डिवाइड वाली चीज़ इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ इधर आकर डिवाइड में। तो आर बराबर ये 22 ऐसी कैसी, 7 डिवाइड में था, इधर आकर मल्टीप्लाई में, और 2 and 22 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में। दैट्स ए सॉल्यूशन। अब जो कट रहा है काट दो, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 22 से 22 कैंसिल, और ये अपने पास आएगा 7/2 सेंटीमीटर।
तो आर हमारे पास आ चुका है 7/2 सेंटीमीटर। अब अपने पास रेडियस भी है और थीटा भी है। थीटा कितने का है? 90 डिग्री का। तो निकाल दो भाई। थीटा 90/360 एंड पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू आर अपने पास है 7/2। तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। अब कैलकुलेशन कर दो। 7 और 0 से 0 9 4 जा 36 एंड 2 से क्रॉस करेंगे तो 2 से 11 पे जाएगा ये। और जो भी सोल्यूशन आ रहा है कर दो। तो 11 7 जा 77 डिवाइड बाय 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक हमारे पास जो ये सेक्टर